अब दूसरा त्यौहार आता है भाई दूज का, जो 23 तारीख को पड़ रहा है, भाई दूज का त्यौहार। अब उसकी भी कथा सुन लीजिए। जिस समय सूर्य भगवान का विवाह हुआ सविता से, किरणों का नाम है ये, तो उनका ताप नहीं सह पाई, तो उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की, यक्ष प्रजापति से, कि भाई उसका ताप मैं नहीं सह पा रही हूँ, उसके साथ बैठूंगी कैसे। तो उन्होंने कहा आप धरती पर जाइए, अश्व रूप धारण करिए और 12 वर्ष तक वहां पर तपस्या कर लो, 12.5 वर्ष तक, और अपनी छाया वहां छोड़, ताकि पति को पता नहीं लगेगा कि आप वहां पर नहीं। तो वो छाया जो थी उसको राक्षसी की संज्ञा दी गई है। उनसे 3 बच्चे पैदा हुए, यम, यमी और शनि। यम को यमराज का रूप दिया गया, जिसकी हमने नरक चतुर्दशी में पूजा की, और शनि महाराज को धरती का ब्रह्मांड नायक बनाया गया। और उसके बाद जो यमुना थी वो नाराज हो गई थी और शनि महाराज ने उनको धरती पर भेज दिया, जिसको आज यमुना नदी बोलते हैं। ये दोनों भाई मिलकर के अपनी बहन को मनाने के लिए धरती पर आए इस द्वितीया तिथि को, और दोनों भाइयों ने आकर के अपनी बहन के लिए कुछ उपहार लेके आए और उसके घर में भोजन किया, और बहन ने इनकी आरती की और इनके माथे पर दोनों के तिलक लगाया। ये भाई दूज है, भ्रांति में मत पड़िए, शास्त्रोक्त है। उन्होंने कहा जब भी कोई भाई अपनी बहन के घर जाकर के उनके घर जाके भोजन करते और भाई जो बहन है उनके माथे पर तिलक लगाती है, जो आज्ञा चक्र है, तो उनकी ख्याति दुनिया जहान में फैलती है। ये ऐसा मान्यता है। बहन को मत बुलाइए अपने घर भाई, आप जाइए भाई। अगर वो बहन कहीं दूर पार है, विदेशों में, तो चलिए वो तो बात मान लेता हूँ, लेकिन भाई के माथे पर तिलक करने का अधिकार केवल माता को है या उसकी बहन। तो इस दिन अपने आज्ञा चक्र को जागृत करिए, और कृष्ण जी का पूजन आपने किया, और उसके पश्चात में यम देवता का पूजन भी किया। अब अपने सारे जो ग्रह हैं उन ग्रहों का वर्णन करते हुए, उनकी क्षमा याचना करते हुए, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये आप भाई दूज का त्यौहार जो अपने सारे ग्रह हैं उनके लिए एक श्लोक शास्त्रों में आता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा। इसकी प्रार्थना की, सर्वे ग्रह की प्रार्थना। उसके बाद में फिर देव उठावनी एकादशी का। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू यू और हैप्पी भाई दूज। थैंक यू।